नमस्कार साथियों, स्मार्टेस्ट सिंपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं सुजस बुलेटिन का पूरा सार। एक एक तथ्य को बारीकी से देखेंगे जो आपकी आने वाली आरपीएससी परीक्षाओं के लिए आप मानकर चलिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक ही मोटो है, आपका समय बहुत कीमती है, तो हम यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधे आते हैं उन फैक्ट्स पर जहाँ से सवाल बनते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान डिजीफेस्ट ग्लोबल समिट 2026। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसका मकसद है प्रदेश में आईटी और इनोवेशन को एक बिल्कुल नई उड़ान देना। अब देखिए, इस टेबल पर जो भी जानकारी है उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहां से सीधे सीधे सवाल उठते हैं। तारीख क्या है? 4 से 6 जनवरी 2026। कहां हो रहा है? जेईसीसी सीतापुरा, जयपुर में। जेईसीसी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और सबसे बड़ा सवाल, इसका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य है राजस्थान को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना। ये तीनों पॉइंट सीधे सीधे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सवाल उठता है कि सरकार ये सब कर क्यों रही है, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अनुसार इसके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला तो है स्किल्ड लोगों के लिए रोजगार बनाना। दूसरा, राजस्थान को आईटी का एक बड़ा हब बनाकर इकोनॉमी को बूस्ट देना। और तीसरा, जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो जाहिर है राजस्थान को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान मिलेगी। अब स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 4। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? ये है उन नई टेक्नोलॉजी पॉलिसीज की संख्या जो राज्य सरकार पिछले 2 सालों में लेकर आई है। और ये पॉलिसीज दिखाती हैं कि सरकार का विजन कितना फ्यूचर फॉरवर्ड है। देखिए, इसमें एआई, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर एरिया तो हैं ही, लेकिन साथ ही एनिमेशन, गेमिंग और एक्सआर यानी एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे नए और क्रिएटिव सेक्टर्स पर भी पूरा फोकस है। मतलब ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। अगला आंकड़ा देखिए, और भी जबरदस्त है, 7,200 से भी ज्यादा। ये क्या है? ये है राजस्थान में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या। ये आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे परीक्षा के लिए सबसे जरूरी सवाल क्या बनता है कि ये जो 7,200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, ये किस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर हुए हैं? तो इसका जवाब है आई स्टार्ट राजस्थान। इस नाम को एकदम रट लीजिए, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने इतने सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो इस डिजीफेस्ट में होगा क्या क्या? चलिए इसके मुख्य आकर्षणों पर एक नजर डालते हैं। नए आइडियाज के लिए होगा स्टार्टअप आइडियाथॉन, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होगा हैकाथॉन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी कला और संस्कृति का प्रदर्शन भी होगा, पुलिस और एमजीडी बैंड का वादन भी है, और सबसे जरूरी, एक्सपर्ट्स के साथ टेक्निकल सेशंस भी होंगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कल्चर का एक पूरा पैकेज है। तो ये तो हुई आईटी और इनोवेशन की बात, लेकिन सरकार राजस्थान की जो पारंपरिक ताकत है यानी टूरिज्म, उसे भी नहीं भूली है। तो चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के लिए क्या नई पहल की जा रही हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सामने आती है, एक जिला एक पर्यटन स्थल। शॉर्ट में इसे ओडीओडी भी कहते हैं, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और असरदार है। हर जिले में एक टूरिस्ट स्पॉट को चुना जाएगा और उसे पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। मतलब वहाँ अच्छी सड़कें होंगी, पार्किंग होगी और बाकी सारी बेसिक सुविधाएं होंगी, ताकि जो भी टूरिस्ट आए उसे एक बेहतरीन अनुभव मिले। अब इस योजना के उद्देश्य क्या हैं? ये सीधे सीधे लोकल डेवलपमेंट से जुड़े हैं। सबसे पहला, लोकल लेवल पर रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, टूरिस्ट्स को बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, जो गाइड हैं और दूसरे लोग जो टूरिज्म से जुड़े हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्षमता संवर्धन या कैपेसिटी बिल्डिंग। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये खास तौर पर जयपुर जिले से जुड़ी एक विशेष योजना है जिसका नाम है पंच गौरव योजना। ये लोकल प्रोडक्ट्स और टैलेंट को प्रमोट करने की एक बहुत ही शानदार पहल है। तो आखिर ये पंच गौरव योजना है क्या? देखिए, ये जयपुर जिले की एक खास प्रदर्शनी है। इसका मकसद है जयपुर की जो भी यूनिक चीजें हैं, चाहे वो कोई खास फसल हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई खेल हो या कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाना। आप कह सकते हैं कि ये वोकल फॉर लोकल का एक जमीनी स्तर पर किया जा रहा प्रयास है। और ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है,
यहाँ पर युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। उनके लिए करियर काउंसलिंग की व्यवस्था होगी, रोजगार के लिए गाइडेंस डेस्क भी लगेगा और साथ ही सरकार की जितनी भी अलग अलग योजनाएं हैं उन सब की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। अब मोटिवेशन के लिए इनाम भी तो जरूरी है, तो जो भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी उनके विजेताओं के लिए प्राइज मनी भी रखी गई है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। फर्स्ट प्राइज है 50,000 रुपीज, सेकेंड है 25,000 और थर्ड है 10,000 रुपीज। 50, 25, 10 याद रखने में काफी आसान है। ठीक है, तो हमने आज के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिटेल में समझ लिया है। अब वक्त है एक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपके दिमाग में एकदम छप जाएं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एकदम तेजी से मेरे साथ दोहराइए। समिट की तारीख 4 से 6 जनवरी 2026। रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स 7,200 से ज्यादा। नई टेक पॉलिसीज 4। जयपुर की खास योजना पंच गौरव योजना। टूरिज्म की रणनीति 1 डिस्ट्रिक्ट 1 टूरिज्म डेस्टिनेशन। प्राइज मनी 50, 25 और 10,000 और ट्रेनिंग का लक्ष्य गाइड और हितधारकों का क्षमता संवर्धन। शाबाश, बहुत बढ़िया। हमने सब कुछ पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया। अब असली परीक्षा की बारी है। देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक आरपीएससी लेवल का सवाल है। राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। अब एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, अपना जवाब ध्यान से सोचकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर प्ले करके सही जवाब और एनालिसिस देखिए। चलिए, उम्मीद है सबने अपना जवाब कमेंट कर दिया होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अब समझते हैं कि क्यों। देखिए, स्टेटमेंट 1 और 2 तो बिल्कुल सही हैं, हमने अभी पढ़ा। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है? क्योंकि स्टार्टअप्स की संख्या 7,200 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा नहीं। और स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है? क्योंकि पंच गौरव योजना का संबंध डिजिटल साक्षरता से नहीं बल्कि जयपुर की चीजों की प्रदर्शनी से है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये पूरा विश्लेषण, ये फैक्ट्स और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पसंद आया हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वो जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि रोज का सुजत सार आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखिए, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर वो लोग जो EO/RO यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये फैक्ट्स बहुत काम के हैं। तो ये था आज का सोजस सार। याद रखिएगा, स्मार्ट इज सिंपल पर यह सिलसिला रोज चलता है। हम हर रोज आपके लिए सुजस का निचोड़ लेकर आते हैं। तो कल के विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।